नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की ओर से आज के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अब हरियाणा में अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा। 28 जनवरी तक लगातार तापमान में वृद्धि होगी। इस दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी तक उत्तर और उत्तरी पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान अल सुबह और देर रात्रि कहीं कहीं धुंध भी छा सकती है। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उसका ब्याज माफ कर दिया गया है। उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा। इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% ही भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों को लगभग 2,500 करोड़ की राहत मिलेगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग जल्द 777 एसएमओ की नियुक्ति करेगा। वहीं सीएमओ के पद भी जल्द भर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों ने बताया कि आरती राव अपने गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ में ईमानदार सीएमओ की तलाश में है, जिसके कारण सीएमओ की लिस्ट आने से थोड़ा समय भी लग रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कई दिनों से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ तक कि 7 जिलों में सीएमओ के पद भी रिक्त हैं। नायब सैनी की नई सरकार के गठन के बाद अटेली विधानसभा से विधायक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती सिंह राव को हेल्थ मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से आरती राव हेल्थ डिपार्टमेंट की कमियां पूरी करने में लगी हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली का नाम रेप केस में आने से प्रदेश में राजनीति तो गर्म हो गई है। साथ में ब्राह्मण संगठनों में भी उबाल है। ब्राह्मण समुदाय से जुड़े संगठन लगातार बैठक कर मोहनलाल बडोली को पाक साफ करार देने में लगे हैं। दावा है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के नेता है। रेप तो बड़ी बात है, ये तो बीड़ी सिगरेट से भी दूर रहते हैं। हालांकि रेप से बीड़ी सिगरेट का क्या मेल, इस पर कोई जवाब नहीं है। भाजपा में मोहनलाल की अध्यक्षता की कुर्सी बचाने के लिए संगठन एकजुट है। रेप के आरोपी के बीच ब्राह्मण समाज ने अलग अलग जिलों में बैठक कर उनका समर्थन कर रहा है। रेप का ये मामला तब प्रकाश में आया है जबकि भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर फैसला करना था। मंत्री अनिल विज इनसे इस्तीफा मांग चुके हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो। आगे समाचारों में, हरियाणा से होकर चलने वाली 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। दिल्ली बठिंडा दिल्ली तथा नई दिल्ली हिसार नई दिल्ली रेल सेवाओं का मार्ग परिवर्तन कर इन्हें भिवानी के स्थान पर भिवानी सिटी स्टेशन पर ठहराव कर दिया गया है। चूंकि रेलवे द्वारा दिल्ली बठिंडा दिल्ली तथा नई दिल्ली हिसार नई दिल्ली रेल सेवाओं का संचालन भिवानी बाईपास से किया जा रहा है, इसलिए इस रेल सेवा का ठहराव भिवानी के स्थान पर भिवानी सिटी स्टेशन पर कर दिया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की जीत पर सवाल उठ गए हैं। चुनाव हारे हुए पूर्व मंत्री सुधा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। इस मामले में आज पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में अचानक मौसम साफ होने और टेम्परेचर बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जनवरी और फरवरी में गेहूं की फसल के लिए ठंड जरूरी होती है। तापमान ज्यादा होने से गेहूं की फसल समय से पहले पक सकती है। इससे गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा और उत्पादन घटेगा। खासकर पछेती गेहूं की फसल पर ज्यादा असर पड़ेगा। जींद के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल मलिक का कहना है कि 4-5 दिन में तापमान ज्यादा रहने से तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10 से 15 दिन तापमान इसी तरह रहता है तो गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। आगे समाचारों में, हरियाणा में विदेशों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर भारत लौट रहे छात्रों को इंटर्नशिप करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन छात्रों को इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सीटें मुहैया नहीं करवाई गई हैं, जिसके चलते 150 से ज्यादा छात्रों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। इसको लेकर काउंसिल ने फैसला लिया है कि अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक को पत्र लिखकर इन छात्रों को मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सीटें मुहैया करवाने और जल्द से जल्द इंटर्नशिप कराने का अनुरोध करेगी। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।